देखना शुरू कर चुके हैं। चंपारण उदय न्यूज हमारे साथ है सत्याग्रह लाइव्स के सानू पांडे जी, जो कि अपने बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं, अच्छी तरीके से बातों को रखते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आज मुद्दा गरमाया हुआ मनीष कश्यप, उनको लेकर हम चर्चा करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। भले मनीष कश्यप घूम रहे थे, 11 गो वोट 11 रुपया मांग रहे थे कि 11 गो वोट दे दीजिए, 11 गो रुपये दे दीजिए, पूरा बेतिया का विकास कर देंगे, पूरा एकदम बदल देंगे, ऐसा विकास कर देंगे कि पूरा फेल हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमने शुरू में ही बोला कि राजनीति में सब कुछ संभव है। उनको भी मौका मिला, राजनीति में चले गए, इसमें खराबी क्या है? खराबी है नहीं, जो इनके साथ था हाँ, उनको बगैर बताए हुए आप कैसे चल दीजिएगा? आपके साथ कोई रहा, आप ऐसे ही निकल जाता, क्या कहिएगा इस पर? दिन भर धूप में जलाया ना, दिन भर धूप में घुमा जलाया, अपना मेहनत लगाया, पैसा लगाया, तब उसको छोड़ दिए, उसको जानकारी नहीं। आपको भी पता है कि नेता का काम में होता है। तो मनीष कश्यप नेता था कि पत्रकार था? नेता है भाई, नेता है। पहले तो पत्रकार था ना भाई। नेता थे, नेता 2015 में विधानसभा लड़े थे 20 में, याद नहीं है आपको? सनपटिया से लड़े थे, 10-12 हजार वोट लाए थे, तब ना आके पत्रकारिता में आए। वो भी अपने आप को यूट्यूबर कहते थे, सोशल एक्टिविस्ट कहते थे। वो पत्रकार कहाँ कहते थे अपने आप को? कभी आप सुने थे कि हम पत्रकार हैं उनको बोलते हुए? कभी आप नहीं सुने थे। इसलिए वो शुरू से नेता है, नेता वाला गुण उनके अंदर था। इसलिए बेतिया के लोगों को मूर्ख बनाकर 11 रुपया ठग के, 11 को वोट का वादा करके, विकास का वादा करके कि 5 साल कोनो पार्टी में नहीं जाएंगे, उसका वादा करके, और नेता जैसे पलटी मारता है, पलट गए। तो उनका भी नाम पलटू राम 2 है क्या? अब एक हो सकता है क्योंकि उनके लिए देखे थे ना कितना लोग एकदम जहाँ उनका सभा हो रहा था, भीड़ भी अच्छा खासी आ रही थी, दूध से नहा भी रहे थे। तो क्या ऐसा हो गया कि रातों रात खेला हो गया? किसी को बताते हैं नहीं कि ना किसी को कुछ कहते हैं और चले जाते हैं। देखिए, मनीष कश्यप के किसी भी दोस्त से आप पूछिएगा तो वो लोग कहता है कि मनीष कश्यप स्वार्थी आदमी है। क्यों? अपने अलावा किसी को देखता ही नहीं है, कुछ करता नहीं है। जहाँ उसको फायदा दिखेगा, अपना बरकरार दिखेगा कि हाँ हम यहाँ पे अब सफल हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, मनीष कश्यप वहाँ सेट हो जाता है। तो इसमें खराबी क्या है? सब कोई स्वार्थ के पीछे भाग रहा है। आज अगर आपको भी बढ़िया मौका मिले तो आप भी चल जाइएगा। मनीष कश्यप चला गया, कौन खराबी है? वाकया याद होगा, राधे शिकारिया कॉलेज में एक मीटिंग हुआ था। हाँ, उसमें थे ना? हम नहीं गए थे ना, मैं गया था वहाँ। हाँ। तो मनीष कश्यप ने वहाँ घोषणा किया था, जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार हैं उनको 50 लाख की 1 करोड़ का हम बीमा देंगे, सत्ता में आने पर, सिस्टम में आने पर। अब तो सिस्टम में भी है और सत्ता में भी है, तो इस पर क्या कहिएगा? अब देखिए ना, जो उनके साथ में घूम रहा था, उनका वीडियो चला रहा था बेतिया में। सुनिए, पहले जो वीडियो उनका चला रहा था बेतिया में, उसको बता के भाजपा में गए कि वो 50 लाख का 1 करोड़ का बीमा करवाएंगे। है हिम्मत करवा देने के लिए। कई गोड़ा के गिना चुना लड़का को छोड़ के बाकी कई पत्रकार को सपोर्ट किए हैं। बाकी किसी को पहचाने हैं मनीष कश्यप? कभी नहीं पहचाने हैं। वो सिर्फ 2 से 4 लोगों को जानते हैं, बाकी किसी को समझते हैं कि मेरे पीछे खुद दौड़ के आएगा। इसीलिए सभी किसी का आज ही हाल हुआ है। अच्छा, तो क्या कहेंगे? उनका चुनाव में अब तो पार्टी में शामिल हो गए हैं, क्या रहेगा उनका अगला कदम? अब अगला कदम पार्टी डिसाइड करेगा। अब तो इसका सब डिसाइड नहीं कर सकते थे। कैसे डिसाइड करेंगे? अब तो बंधुआ मजदूर हो गए ना बीजेपी का। अब बीजेपी कहेगा कि आप जाके यहाँ पे धूपवा में आपको 1 घंटा खड़ा रहना है, तो मनीष कश्यप को हिम्मत नहीं है कि ना कह दे 1 घंटा धूप में खड़ा रहेंगे। अगर कह देगा कि जाइए यहाँ पे आधा घंटा चौक चौराहा पे खड़ा रहिए, तो आधा घंटा चौक चौराहा पे खड़ा रहेंगे। ऐसे निर्दलीय लड़ रहे थे, स्वतंत्र थे, तो जहाँ भी जाते थे अपने मर्जी से जाते थे ना, करते थे ना। वही ना मनीष कश्यप है कि चुनावी प्रचार के दौरान कहते हैं कि 5 साल तक कोनो पार्टी में नहीं जाएंगे। तो काहे चले गए? वही तो काहे चले गए? सबसे बड़ा सवाल है, दर्शकों के लिए यही सवाल है। ना किसी को बताते हैं, ना किसी को कुछ कहते हैं, पहले काहे चल देते हैं। तो उनका तो शुरू से नीति रहा है कि जहाँ अपना स्वार्थ दिखेगा, बाकी किसी को मारेंगे लात, अपना बात सेट करेंगे, अपने आप को सेट करेंगे, चले जाएंगे। कोई नया बात थोड़ी है। कोई
नया मुद्दा थोड़ी है, शुरू से होते आ रहा है। वैसा नागेश सम्राट जो उनका करीबी मित्र मनीष कश्यप को मनीष कश्यप बनाने में आता, वैसा आदमी को तो ये पूछबे नहीं किए, तो बाकी किसी का आप क्या कहिएगा। चलिए अभी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सोचते हैं आप, कमेंट सेक्शन खोले हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा